Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper Classes. Education is the key to success in life. And today we are going to discuss about ICR Technician T1 Post Examination 2021. बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों iPaper Classes आपके साथ लगा हुआ है, रेगुलर तैयारी करा रहा है। ठीक है, आज का आपका फिर से एक नए सेशन में स्वागत है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट थर्ड में। ठीक है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट थर्ड में सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो सभी आ जाइए जल्दी से। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, बस जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी। दोस्तों क्या है, हम मॉडर्न हिस्ट्री करा रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले कंप्लीट कराया था दोस्तों। क्या हमारा था, वो था हमारा बिफोर गांधी। ठीक है, गांधी से पहले जितने भी आंदोलन हुए थे वो हमने कवर किए थे दोस्तों। कल के सेशन में क्या हुआ था, कल के सेशन में हमने कवर किया था दोस्तों रिवॉल्यूशंस। ठीक है भाई, रिवॉल्यूशंस क्रांति, 1857 की क्रांति हमने कंप्लीट की थी, सारा कुछ डिस्कस किया था उसके बारे में अच्छे से, 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, तो कल और परसों 2 क्लास हो गई हैं, ये आपकी अलग स्पेशल सोशल साइंस के दोस्तों। प्लेलिस्ट बना रखी है, जिन्होंने नहीं देखी है, जो बच्चे नए बन रहे हैं चैनल पर, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक्स फॉर दोस्तों 20 के सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सभी को धन्यवाद बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि 20 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्दी से जल्दी सभी और ज़्यादा जुड़ते चले जाइए। ठीक है, क्योंकि अब आपकी न्यू फैकल्टी भी चैनल पर आ सकती है दोस्तों। ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ाएगी और लेवल अच्छे से कराएगी। एसएससी लेवल की भी तैयारी होगी इस चैनल पर। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, चाहे वो फिर अदर हो, यूपी लेखपाल हो, ठीक है, वीडियो वाला हो, किसी भी एग्जाम हो, आरआरबी ग्रुप डी है, उसका भी सिलेबस उठाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम नज़दीक आने दीजिए, उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन है उसकी भी शुरुआत करते हैं। मैंने सभी को बता ही दिया कि अब न्यू फैकल्टी भी आएगी आपकी और नए सिरे से सभी चैप्टर्स हों या सभी सिलेबस कवर अप कराया जाएगा दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री भी अगेन कराई जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल एसएससी लेवल से कराई जाएगी डिटेल्ड में। ठीक है, अभी तो हम मेन पॉइंट को कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है, टाइम की बहुत कमी है, टाइम रिक्वायरमेंट कम है, तो इसलिए हम जितना हो पा रहा है उतना कवर कर रहे हैं। बट जितना कर रहे हैं दोस्तों वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेन कर रहे हैं वो भी। ठीक है, तो कोई ऐसा मत सोचना कि कम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का सेशन मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों, इसमें हम फिर से शुरुआत करते हैं। क्या आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कांग्रेस के बारे में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के बारे में कंप्लीट करेंगे आज हम पूरी, कैसे कैसे गठन हुआ, कितने अधिवेशन हुआ, क्या क्या हुआ था इसके अंदर। ठीक है, सारा कुछ कवर करेंगे आज हम इसे। बंगाल विभाजन कब कब हुआ था दोस्तों, सब कुछ। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सभी जुड़ जाइए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए भाई। फिर शुरुआत करते हैं सेशन की दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के बीच में, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के बीच में शेयर कीजिए और कहिए कि आई पेपर क्लासेस आपका रेगुलर तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं। हमने बताया था दोस्तों हम 3 तरीके से आपको कराएंगे। यूरोपियन आगमन, क्या दोस्तों, यूरोपियन अराइवल। सेकंड था आपका मूवमेंट दोस्तों, मैंने जो आपको कवर कराया बिफोर गांधी। आपके दो टॉपिक पेंडिंग में है, वेलकम गांधी और युवा गांधी। ठीक है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कल मैंने आपको रिवॉल्यूशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया था। क्या रिवॉल्यूशन हमने अच्छे तरीके से 1857 की क्रांति कंप्लीट कराई थी। आज आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना दोस्तों, उन्हें हम कवर करेंगे, जो आपके क्रांति के अंदर ही आ जाएंगे, ये समझ लेना, क्रांति के अंदर ही हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं। आइए नीचे चलते हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखी है सीरीज और नीचे जाकर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो है हमारा, ये है कांग्रेस। ठीक है, क्या देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे मैं लिखूंगा दोस्तों ICN या INC, आगे जो लिखा हुआ मिलेगा INC, तो समझ जाना दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें, इसका स्टेबलाइजेशन मतलब स्टेब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों, ये क्या दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था, हिंदी में लिख लेना सब, गठन कब हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था दोस्तों इसका 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है भाई, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी किसकी दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। समझ में आया दोस्तों कब हुई थी, तो ये डेट याद रख लेना दोस्तों, 1885 में हुई थी। ठीक है, दूसरा हम बात करें दोस्तों, इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो वो हो जाते हैं दोस्तों A.O. ह्यूम। ठीक है,
कौन हो जाते हैं दोस्तों? ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक अध्यक्ष हो जाते हैं, फाउंडर हो जाते हैं। समझ में आया? ए ओ ह्यूम दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे हैं जो फैक्टेबल है, अच्छे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए लीडिंग क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। थर्ड है दोस्तों, जब ये इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त सचिव कौन थे दोस्तों? इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचिव कौन थे दोस्तों? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके सचिव थे, ठीक है। आपके एग्जाम में WC बनर्जी भी लिखा हुआ आ सकता है, क्या दोस्तों? WC बनर्जी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, व्योमेश चंद्र बनर्जी को ही WC बनर्जी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, समझ जाना दोस्तों। ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं दोस्तों, ये फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो भी व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे। कौन दोस्तों? पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। कौन सा था ये, कहाँ का था फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन? बॉम्बे का था, ठीक है, ये याद रख लेना दोस्तों, बॉम्बे में तो हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करता हूं मैं हर बार, तो आज भी किए हैं। फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन, क्या दोस्तों? फर्स्ट कांग्रेस सेशन के टाइम पर वायसराय कौन थे दोस्तों? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि ये दोस्तों डिटेल्ड हो जाएगा, आपका डिटेल में जाके हो गया। फर्स्ट कांग्रेस सेशन के टाइम पे आपके वायसराय कौन थे दोस्तों? लिख लेना, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डफरिन आपके वायसराय थे। कब की बात हो रही है दोस्तों? 1885 की। फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन तो तभी हुआ था ना दोस्तों, बॉम्बे वाला, व्योमेश चंद्र बनर्जी वाला, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब हम कुछ लिख लेते हैं पॉइंट दादा भाई निरोजी के बारे में, क्योंकि ये दोस्तों एकमात्र ऐसे हैं जो 3 टाइम दोस्तों, क्या 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है स्टूडेंट, 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई निरोजी। तो इनके बारे में दोस्तों बात करें, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इनके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों ये, ठीक है, दादा भाई निरोजी। तो इनके बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें लिख लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुझाव किन्होंने दिया था दोस्तों? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सुझाव दिया था वो भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। किन्होंने दोस्तों? दादा भाई निरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुझाव। दूसरा पॉइंट दोस्तों हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन, क्या दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ये भी आपके हो जाएंगे दोस्तों दादा भाई निरोजी, ठीक है। भारत के वृद्ध पीपल मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन, ये कौन है दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई निरोजी हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों इनकी पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट लगाने ला दोस्तों सभी, क्या है दोस्तों? द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया, दोस्तों क्या है? द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया। तो ये दोस्तों इनकी बुक हो जाती है, यहाँ पर लिख लेना द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया, इसे भी लिख लेना दोस्तों। ये इनकी पुस्तक है, किनकी दोस्तों? दादा भाई निरोजी की, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। ये मैंने दोस्तों कल भी बताई थी आई थिंक आपको। क्या दोस्तों किससे रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से रिलेटेड भी यही थी, थर्ड बुक आपकी, याद है ना दोस्तों। तो सभी कुछ याद रखिए दोस्तों, सारे फैक्ट याद रखिए, एक रिलेट करके बता रहा हूँ सभी कुछ। इसमें क्या था दोस्तों, इस बुक में ही आपका दिया गया था दोस्तों किस चीज़ का सिद्धांत? धन निर्गमन का सिद्धांत दोस्तों इसी पुस्तक के अंदर है, ठीक है, इस बुक के ही अंदर है धन निर्गमन का सिद्धांत। आया समझ में दोस्तों? धन निर्गमन का सिद्धांत इसी पुस्तक में है भाई, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों कुछ पॉइंट्स इंग्लिश वाले हिंदी में भी मेंशन कर लेना, आप उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं, बाद में अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स दोस्तों मैं मतलब कभी कभी छूट भी जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी मैं ट्रांसलेट करके अच्छे से लिख भी देता हूँ। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा दादा भाई निरोजी से। दोस्तों दादा भाई निरोजी के बारे में लिख लेना, ये 3 टाइम कांग्रेस सेशन के हेड रहे थे, ठीक है। क्या दोस्तों? दादा भाई निरोजी, DBN शॉर्ट फॉर्म में है दोस्तों, लिखना इसे दादा भाई निरोजी ही, ठीक है, आप दादा भाई निरोजी ही लिखना, दादा भाई निरोजी ही लिखना आप। DBN लिख रखा है ना मैंने, तो ये मैंने अपने लिए लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में, आपको भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। 3 टाइम्स कांग्रेस सेशन के हेड रहे थे, ठीक है, 3 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई निरोजी। कब कब रहे थे दोस्तों? ये लिख लीजिए आप, 1886 में, ठीक है,
1886 में कौन सा था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। सेकंड जो था दोस्तों आपका, ये था आपका सेकंड अधिवेशन, कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, नीचे मैंने मेंशन भी कर रखा है, हालांकि कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, सेकंड था। एक था दोस्तों आपका, ये था आपका 1893 का। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, दादा भाई निरोजी ने। ये था आपका लाहौर अधिवेशन 1893 वाला। एक था दोस्तों 1906 का, ये भी था कलकत्ता का ही अधिवेशन था ये भी। इसकी भी अध्यक्षता की थी दोस्तों किन्होंने, दादा भाई निरोजी ने। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने थ्री टाइम्स कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। एकमात्र नहीं, एक व्यक्ति और है, उनके बारे में भी अभी हम आगे बताएंगे आपको कि उन्होंने भी 3 बार ही अध्यक्षता की है दोस्तों। ठीक है, बट मेनली जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर दादा भाई निरोजी ही पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों ये, इसलिए। ठीक है अब दोस्तों मैंने कुछ कांग्रेस सेशन यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं आपके, तो उन्हें ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने किस टाइप से आपके लिए तैयार किया है। ये कांग्रेस सेशन कुछ अलग तरीके से तैयार किए हैं दोस्तों, सभी कुछ मतलब अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आप भी इसी तरीके से उतारना, अगर आपको कोई और आइडिया आता है दिमाग में तो आप उस तरीके से भी उतार सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्या है दोस्तों, मैंने मेन ले रखे हैं यहाँ पे। ये तो आपको अगर सेकंड अधिवेशन मैंने बताया 1886 में हुआ था, 1886 में कलकत्ता वाला दादा भाई निरोजी का दोस्तों, DBN दादा भाई निरोजी का था दोस्तों। ये क्या था, इसमें कुछ मेन रिमार्क भी हैं दोस्तों, मेन बातें जो हैं वो लिख रखी हैं मैंने दोस्तों। पहले पारसी धर्म के अध्यक्ष कांग्रेस मतलब पहले पारसी धर्म के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, दादा भाई निरोजी। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों, पहले पारसी धर्म के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे, ये इस टाइप से है। तो ये कौन से थे दोस्तों, दादा भाई निरोजी, कलकत्ता अधिवेशन के 1886 के। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है हमारा, ये है हमारा 1887 वाला, मद्रास में हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, किन्होंने दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसमें क्या था दोस्तों, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से अधिवेशन था दोस्तों, मद्रास का अधिवेशन था 1887 वाला। समझ में आ गया दोस्तों। थर्ड चलते हैं दोस्तों, 1888 वाले में बात करें, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, फर्स्ट ब्रिटिश हेड, पहले अंग्रेज अध्यक्ष अधिवेशन, मतलब पहले कांग्रेस अधिवेशन के अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। ठीक है, क्या थे दोस्तों, जॉर्ज यूले। ठीक है, ये अध्यक्ष बने थे दोस्तों। कौन सा था दोस्तों, इलाहाबाद वाला था, इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 का। समझ में आया दोस्तों। थर्ड चलते हैं, हमारा थर्ड है कलकत्ता वाला ही था 1896 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, पहली बार कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। ठीक है भाई, पहली बार कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था आपका कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। जो बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान से सुनना। ठीक है, रहीमुतुल्लाह दोस्तों इसके हेड थे, क्या दोस्तों अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, रहीमुतुल्लाह सियानी। ठीक है, रहीमुतुल्लाह सियानी इसके हेड थे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे से आपका सेशन जो है वो है कलकत्ता का ही सेशन है दोस्तों, 1911 का। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइम अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था दोस्तों। ठीक है, वंदे मातरम 1896 वाले में गाया गया था और 1911 वाले में जन गण मन गाया गया था दोस्तों। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके बिशन नारायण धर। ठीक है, कौन थे दोस्तों, बिशन नारायण धर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1911 की बात हो रही है दोस्तों। अब हम आगे दोस्तों बात करें, एक है आपका बेलगाम अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मैंने मेन ही लिए हैं। ये 1924 वाला गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की वो है आपका बेलगाम अधिवेशन 1924। कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन भी लिए हैं दोस्तों, इन्हें भी देख लेते हैं। ये आपके हो गए, ये रहे आपके कानपुर का दोस्तों 1925 में हुआ था, किसने किया था, सरोजनी नायडू ने। ठीक है, पहले आप गांधी जी वाला याद करना, 24-25 वाला सरोजनी नायडू, कानपुर वाला। समझ में आया दोस्तों। ये एक और है दोस्तों आगे, मतलब मेन ले रखे हैं मैंने, लाहौर अधिवेशन याद रखना है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था, इसमें दोस्तों आपकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भाई पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनेगा, तो बताना है लाहौर अधिवेशन
1929 में हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्या दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस सेशन की दोस्तों? ये आपको हो गया 1929 सेशन की। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की। आगे चलते हैं दोस्तों, बनारस का अधिवेशन है एक और 1905 में। भाई इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी दोस्तों। ध्यान रखना, घोषणा किसमें हुई थी? 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के टाइम पे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे दोस्तों किसके? 1905 वाले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों, 1905 की बात हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। भाई सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल, दो दलों में बट गया था दोस्तों। क्या कांग्रेस दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों आपके रास बिहारी बोस जी ने। ठीक है, रास बिहारी बोस जी ने की थी इसकी अध्यक्षता सूरत अधिवेशन की। समझ में आया दोस्तों? एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा दोस्तों सारा कुछ। बस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को प्रोग्रेस पर लाते रहिए दोस्तों। अपनी फैमिली को इंक्रीज करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और सभी स्टूडेंट्स के बीच में फैलाते रहिए। सेशन आपका चलता रहेगा लगातार। ठीक है, हर एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही अच्छे वे में। चलिए दोस्तों, आगे आपको देख पा रहे होंगे लखनऊ अधिवेशन 1916 का। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में ही क्या हुआ था? ये जो नरम दल गरम दल दोस्तों सूरत अधिवेशन में बांट दिए गए थे ना, ये नरम दल और गरम दल दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में आपस में वापस मिल गए थे। ठीक है, क्या दोस्तों? पैचअप हो गया था इनका, आपस में वापस मिल गए थे। नरम दल और गरम दल एक हो गए थे दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों इस अधिवेशन की। कौन सा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। समझ में आया दोस्तों क्या बता रहा हूँ मैं? पहले तो अलग हुए थे दोस्तों 1907 में, और 1916 में लखनऊ वाले में ये आपस में मिल गए थे दोस्तों। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। भाई सरोजिनी नायडू का आप सभी को बताई दिया 1925 में। ऊपर मैंने कौन कौन से बताए हैं? ऊपर बताया दोस्तों, पहले पारसी धर्म के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले ब्रिटिश हेड जॉर्ज यूले। ठीक है, पहली बार कांग्रेस में वंदे मातरम गाया गया, रहीमतुल्लाह हेड थे उस टाइम पे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 का दोस्तों, और कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया था। उस टाइम पे कौन थे दोस्तों? बिशन नारायण धर। ठीक है, और बेलगाम अधिवेशन 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों सारा कुछ? एक बार थंब कर दो दोस्तों, सारा कुछ समझ में आ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार थंब कीजिए जल्दी से। फिर कुछ विस्फोटक पॉइंट लिए हैं दोस्तों, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके धमाकेदार पॉइंट है दोस्तों, इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। फिर आपका ये सेशन एंड होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ICN इंडियन नेशनल कांग्रेस, ICN के कंटिन्यूअस टू टाइम्स हेड बने थे दोस्तों। मतलब लगातार 2 बार हेड बने, लगातार। समझ में आ रहा है दोस्तों? लगातार बात हो रही है। जैसे कि आपका 1907, 1908 में बने, 1936 और 1937 में बने। ठीक है, हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी 1929 में भी बने थे, बट यहाँ पर लगातार की बात हो रही है दोस्तों, कंटिन्यूअस। तो थोड़ा ध्यान देना वर्ड्स पर। ठीक है, लगातार। तो लगातार हेड बनने वाले मतलब 2 बार लगातार हेड बनने वाले कौन थे दोस्तों? एक तो थे आपके रास बिहारी बोस। ठीक है, 1907 वाला सूरत अधिवेशन और 1908 वाले में अध्यक्ष बने थे। दूसरा थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों। ये क्या थे दोस्तों? 1936 में बने थे, एक 1937 में बने थे। ठीक है, हालांकि ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू 3 टाइम्स भी बने हैं दोस्तों। मतलब 3 टाइम अध्यक्षता करने वाले कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ये अलग आ जाएगा, 3 टाइम्स में भी गिन सकते हैं इन्हें हम। ठीक है, बट यदि लगातार 2 टाइम्स अध्यक्ष वाली बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू गिना जाएंगे। 36 और 37 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे चलते दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने की थी दोस्तों 38 और 39 की। ठीक है, 1938 और 1939 की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। समझ में आया दोस्तों? 3 बार अब बात करें दोस्तों 3 बार रहने वालों की,
तो नोट में लिख रखा है दोस्तों मैंने दादा भाई निरोजी एक तो, ठीक है, 1896 और 93 और 1906 में अध्यक्षता की थी इन्होंने, मतलब 3 टाइम्स अध्यक्ष रहे थे। और एक मैंने ऊपर आपको बता ही दिया दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ये भी 3 टाइम्स रहे हैं भाई, ठीक है। 36, 37 और 29 में आपका लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, समझ में आ गया। 3 टाइम्स हेड बने थे दादा भाई निरोजी। अब दोस्तों कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं इंक्लूड किए हैं तो करने तो पड़ेंगे सारे। तो ये हो जाता है दोस्तों INC की वुमेन हेड, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की वुमेन हेड बात करें दोस्तों एनी बेसेंट थी। ये दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ कांग्रेस सेशन, ठीक है। फर्स्ट वुमेन हेड पूछे जाए तो ये आएगा दोस्तों, इन्होंने अध्यक्षता की थी दोस्तों 1917 वाले की, ठीक है। और यदि पूछा जाए दोस्तों फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड ऑफ कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड ऑफ कांग्रेस सेशन, तो ये होगी दोस्तों आपकी सरोजनी नायडू। इन्होंने की थी दोस्तों 1925 वाला कानपुर अधिवेशन की, ऊपर बताया मैंने। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे तो सरोजनी नायडू लगाना, और फर्स्ट वुमेन पूछे दोस्तों पहली महिला केवल, तो वो होंगे आपके एनी बेसेंट। समझ में आ गया दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार थंब करना दोस्तों कि क्लास समझ में आ रही है, थंब भी ज़रूरी है दोस्तों, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको क्लास समझ में आ रही है। हालांकि मैं कमेंट देख रहा हूँ बट फिर भी थंब कर दीजिए सभी। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे आपका आ जाता है पार्टीशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था ये जान लेते हैं दोस्तों हम कुछ, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ कांग्रेस दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन 2 पार्ट्स में हुआ था दोस्तों। रुक जा भाई बीच में, हाँ 2 पार्ट्स में हुआ था दोस्तों। क्या किस किस में दोस्तों, एक तो था आपका गरम दल, मतलब एक तो था गरम मतलब गुस्से रहने वाले, ठीक है। गरम इस तरीके से समझ सकते हैं तो हर वक्त गुस्से में रहते थे, ठीक है। क्या दोस्तों, हर वक्त गुस्से में रहने वाले। दूसरा था दोस्तों आपका नरम दल, मतलब अच्छे से बात करने वाले, शांति से पेश होने वाले, ये थे आपके नरम दल में। और गरम दल में दोस्तों लाल बाल पाल, क्या दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो जाएंगे दोस्तों इसमें। और बाल कौन सो, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तिलक। तीसरा है दोस्तों विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये तो दोस्तों तीनों थे, ये आपके थे गरम दल में, ठीक है। और इधर साइड दोस्तों थे आपके, एक तो थे दादा भाई निरोजी जी, दूसरे थे तैयब जी दोस्तों मेंबर जो थे, तीसरे थे रास बिहारी बोस। ये दोस्तों आपके गरम दल में थे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। इनकी डिमांड देख लेते हैं अब, इनकी डिमांड क्या थी। इनकी डिमांड थी दोस्तों कांग्रेस में अलग होने की, कि हमें मतलब इन्हें सिविल राइट्स की डिमांड थी दोस्तों, किन्हें, इन्हें सिविल राइट्स की डिमांड थी दोस्तों नरम दल वालों को। और दूसरा इधर साइड जो गरम दल के थे उन्हें पूर्ण स्वराज की मांग की डिमांड थी दोस्तों, ठीक है। किस चीज़ की दोस्तों, कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। इधर साइड डिमांड थी जो गरम दल वाले थे, नरम दल वाले मतलब उनकी थी कि हमें सिविल राइट्स मिल जाए। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका कांग्रेस के बारे में कंप्लीट, INC के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारा कुछ मैंने हालांकि अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों। मेन पॉइंट्स आपके पूरे कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से कवर कराए हैं। तो एक बार थंब करके बता देना दोस्तों कैसी लगी क्लास, और लाइक शेयर कमेंट में कोई भी कमी ना करे, ठीक है भाई। लाइक शेयर कमेंट में कोई भी कमी ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप सभी को पता ही है कि 12 बजे वाला सेशन आप देख के आ रहे हैं, ठीक है। अभी 12 PM पर आपका एक सेशन हुआ था दोस्तों, किसका, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड हो रहा है। 3-4 दिन से चला हुआ है, 3-4 दिन से, और अच्छे तरीके से कराया जा रहा है दोस्तों, डिटेल्ड वाइज कराया जा रहा है, ठीक है। शाम का पता ही आपको 6 PM पर आपकी मैथ की क्लास होती है दोस्तों, या 5:45 पर हो जाती है कभी कभी, ठीक है। और 7 PM धुआंधार सीरीज का तो आप सभी को पता ही है। और दोस्तों आपकी करंट की बात करूं दोस्तों, करंट अफेयर्स हो या GK हो, तो इनकी सीरीज रेडी हो चुकी है दोस्तों, आपको जल्दी ही मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है। धुआंधार तरीके से शुरुआत की जाएगी दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन लाए जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना दोस्तों, सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। और तैयार रहना 1 तारीख को, ठीक है। क्या तैयार रहना भाई, 1 तारीख को आपकी क्या आने वाली है दोस्तों, 1 तारीख को आपकी महा मैराथन आ रही है।
भाई सोशल साइंस की महा मैराथन आ रही है कंप्लीट। तो बिग अपडेट ये है दोस्तों, सभी तैयार रहना, ठीक है। जिन्होंने मतलब अभी सोशल साइंस नहीं देखी है, जो मतलब लाइव नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, या पुराने जिन्होंने नहीं देखी है, तो एक ही कंप्लीट क्लास में आपको पूरी सोशल साइंस जितनी करा चुकी है पार्ट 1 के रूप में मिल जाएगी। तो सभी तैयार रहना दोस्तों, उस क्लास को मिस ना करें। मुझे इस पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, 100 प्लस हो, 200 प्लस हो, लाइव कूद जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और तैयार रहना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको इस सेशन को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और शाम वाली क्लास को लेना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, रेड बटन को काला कर दीजिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए। आई पेपर क्लासेस आपके साथ बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों, आई पेपर क्लासेस के नाम से, ये आपको इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।